फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ तलबा और मुहतरम असातिज़ा किराम, आज मैं आपके सामने उस्ताद के मकाम व मर्तबा के उन्वान से चंद बातें अर्ज़ करूँगा। जैसा कि मैंने खुतबे में पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद कि ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने का अदब सिखाया जा रहा है सहाबा किराम को कि ऐ सहाबा किराम की जमात, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब गुफ्तगू करें तो अपनी आवाज़ को पस्त रखें, उनकी आवाज़ से ज़्यादा बढ़ाकर न करें। ला तरफ़अू अस्वातकुम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है वो एक मुअल्लिम की हैसियत से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने बारे में फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं एक मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, एक उस्ताद बनाकर दुनिया में मबऊस किया गया हूँ ताकि लोगों को सिखाऊं, बताऊं, समझाऊं अल्लाह का पैगाम क्या है। अपनी बिआसत का मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह फरमाया व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काम है कि आप लोगों को किताब की तालीम दें, हिकमत सिखाए, व युज़क्कीहिम, और उनके दिलों को पाक और साफ़ करें, उनके दिलों को सजाए और संवारे। ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिया था और आपने इस काम को अंजाम दिया। तो गोया सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे और आप उनके उस्ताद हैं। तो उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो रिश्ता होता है ये रूहानी तौर पे बाप का दर्जा रखता है। उस्ताद के लिए तलबा को कैसा होना चाहिए और कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए, उनके साथ कैसा सलूक करें, ये हम सहाबा की ज़िंदगी को पढ़े और देखें तो मालूम होगा कि सहाबा यानी हुजूर के शागिर्दों ने हुजूर के साथ कैसा बर्ताव किया। अहादीस में है कि एक ज़र्रा इशारे पे अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जितनी सहाबा को थी उसी तरह सहाबियात को भी थी। वो ज़र्रा बराबर गवारा नहीं करती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे या आपको तकलीफ़ पहुँचे, हम सुकून से रहें। आप इससे अंदाज़ा कीजिए वाक़े से कि एक मरतबा एक सहाबी को दुश्मनों ने पकड़ लिया, गिरफ़्तार कर लिया, और एक मुशरिकीन मक्का में से एक शख्स ने उसके ख़रीदा और उनको फांसी देने के लिए तख्तेदार पे चढ़ा दिया। और उस वक्त कहा कि क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह पे मोहम्मद हो और उनको फांसी दी जाए और तुम्हें छोड़ दिया जाए? तो सहाबी ने जवाब दिया कि मैं ये भी पसंद नहीं करूँगा कि मैं घर में सुकून से बैठूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कांटा चुभे। ज़र्रा बराबर उनको तकलीफ़ हो, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। ये मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने के लिए उनको खोलते हुए कराह में डाल दिया था। जिस तरह आज का बड़े बड़े कराह में जो गुड़ तैयार किए जाते हैं, तो उस तरह बड़े कराह में तेल गरम करते थे और उसमें एक सहाबी को डाल देते और कहते हैं कि तुम उनसे फिर जाओ, रसूलुल्लाह की बातों का इनकार कर दो, हम तुमको इसमें नहीं डालेंगे। तो उन्होंने खोलते हुए कराह में जाने को पसंद किया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने रिश्ते को, ताल्लुक़ को तोड़ना पसंद नहीं किया।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक हर्फ सिखाया मैं उसका ग़ुलाम हूँ, वो चाहे मुझे फ़रोख्त कर दे या बेच डाले। पहले ज़माने में जानवरों की तरह इंसानों की भी खरीदो फरोख्त होती थी। जो मर्द होते थे उन्हें ग़ुलाम कहा जाता था और जो औरतें होती उसे बांदी कहा जाता, और मार्केट उनकी लगती थी, बाज़ार मंडियाँ लगती थी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उनका ग़ुलाम हूँ जिसने मुझे एक हर्फ सिखाया, एक लेटर सिखाया। और ग़ुलाम के साथ कैसा सलूक होता था, उनको इंसानियत के हुकूक नहीं थे, जानवरों से बदतर उनके साथ सलूक किया जाता था। हज़रत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम हनीफ़ा के शागिर्द थे, इमाम यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह, और इस तरह बहुत से नामवर शागिर्द गुज़रे हैं जिन्होंने अपने उस्ताद की हमातन उनकी जिस्मानी और उनके ज़ाती काम में खिदमत करते थे, मदद करते थे। हारून रशीद के बेटे का वाक़या बहुत ही मशहूर है कि अपने ज़माने के बादशाह थे और इतने बड़े बादशाह थे कि वो बादल को देखकर कहा करते थे, अम तेरी हैसो शिती फसयतुनी खराजो की, क्या बादल तुम जहाँ चाहो बरसो, तेरा खराज तुम्हारा टैक्स मेरे पास आने वाला है। इतनी बड़ी हुकूमत थी दुनिया पर। लेकिन उनके बेटे जब उस्ताद के पास पढ़ने के लिए गए तो उस्ताद की ज़ाती खिदमत भी करते थे। ये वाक़या बड़ा ही मशहूर है कि एक मरतबा जब उस्ताद क्लास से बाहर निकलने लगे तो इस तरह जैसे फर्शी पर कुछ बेडशीट वगैरह बिछाकर, उस ज़माने में जो पढ़ाई होती थी और आजकल भी मदरसों में जो होती है कि चप्पल क्या है क्लासरूम के बाहर निकाले जाते हैं, तो उस्ताद ने भी अपना चप्पल बाहर निकाला था। और जब वहाँ से चप्पल पहनने के लिए आए तो उनकी जूती सीधी करने के लिए दोनों बेटे दौड़ पड़े और लड़ पड़े। तो उस्ताद ने कहा कि एक जूती तुम सीधी कर लो, एक दूसरे जूती दूसरे को कहा। इसी तरह के एक और वाक़या है कि जब उस्ताद वज़ू करते थे तो उनको वज़ू कराने के लिए उनके बेटे क्या पानी डालते थे हाथ पे और उसके ज़रिए से वज़ू करते थे। एक मरतबा उस्ताद ऐसे वो वज़ू करा रहे थे कि बादशाह वह आया और देखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने आप इसलिए भेजा है कि आप उनकी तरबियत करें। एक बच्चा हाथ में पानी डाले और दूसरा अपने हाथ से उसका हाथ धुलाए, उनका पैर धुलाए। ये कौन कह रहे हैं? वो जो अपने ज़माने के सबसे बड़े बादशाह खलीफा हैं मुसलमानों के, उनके बेटे उस्ताद की खिदमत कर रहे हैं और उस्ताद की खिदमत करने के लिए वो ताकीद कर रहे हैं। तब जाकर अपने ज़माने के में मशहूर हुए मामून रशीद जो गुज़रे हैं, उनके बेटे। तो उस्तादों की खिदमत से जो चीज़ें हासिल होती है उसके बगैर हासिल नहीं होती। एक वाक़या है इमाम अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का, नदवे का जिक्र करते हैं, फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा एक बच्चे को देखा, बड़ा ज़हीन था पढ़ने में, लेकिन कुछ सालों के बाद जब मैं दिल्ली गया तो अखबार बेच रहा था। मैं तो नहीं पहचाना, लेकिन उसने अपना तारुफ कराया तो मैं उसको पहचान लिया। एक दफ़ा उसने किताब की बेअदबी की थी कि हवा तेज़ चली और किताब के पेपर उड़ गए और उसने उसके जिस तरह एहतराम करना चाहिए था नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने उसे इल्म से ऐसा महरूम किया कि पढ़ने के बावजूद भी, हालांकि वो अपने ज़माने में अपने क्लास में दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत होशियार और तेज़ था, लेकिन उसके बावजूद आज उसकी हालत ये है। तो दो चीज़ें असातिज़ा के खिदमत करके हासिल होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने जहन पर भरोसा करने से नहीं होती। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो दुनिया के चंद बड़े इमामों में शुमार होते हैं, 4 बड़े इमामों में से एक इमाम शाफ़ी है, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें उनके अशार है। तो उनका एक मिसरा है कि ला यहसुलुल इल्मु इल्ला बिसित्तिन, कि इल्म 6 चीज़ों के बगैर हासिल नहीं होते, हिफ्ज़िन व ज़काइन व इज्तिहादिन व बुलगा सुहबतुल उस्ताज़ व तूल ज़मानी।
उन 6 चीज़ों के इस मिसरे के अंदर, शेर के अंदर पिरो दिया है कि हिफ्ज़िन व ज़काइन, यानी हिफ्ज़ करना, याद करना, कि जो सबक दिया जाए उसको अच्छी तरह से याद करें। ज़का यानी जहानत भी होना ज़रूरी है। अगर किसी को कोई सबक 10 मिनट में याद होता है, किसी को आधे घंटे में याद होता है, तो उसको चाहिए कि उतनी मेहनत करे, कोशिश करे, उससे पीछे ना हटे। बहुत ज़्यादा ज़हीन है, भरोसा कर लिए कि मैं थोड़ी मेहनत करके पास हो जाऊंगा, तो आखिर में वो परेशान होते हैं। तो रोज़ाना का सबक रोज़ाना याद करे, महफूज करे अपने ज़हन व दिमाग के अंदर। हिफ्ज़िन व ज़काइन व इज्तिहादिन, इज्तिहाद यानी बहुत ज़्यादा पूरी कोशिश सर्फ कर दे उसको हासिल करने के लिए। इसी से जिहाद कहते ही हैं कि आदमी पूरी ताकत को इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खर्च करें, वो चाहे कलम के ज़रिए से हो, ज़बान के ज़रिए से हो, तलवार के ज़रिए से हो, हर एतबार से इलाही कलिमतुल्लाह के लिए वो कोशिश पूरी सर्फ कर दे, वो जिहाद कहलाता है। उसी से बढ़कर उसने कोशिश करना, वो इज्तिहाद उससे बड़ा मर्तबा का होता है। वो पूरी कोशिश जितना कर सकता है वो पूरी कोशिश करे पढ़ने के अंदर। हिफ्ज़िन व ज़काइन व इज्तिहादिन व बुलगा व सुहबतुल उस्ताज़ व तूल ज़मानी, और उसके जो पढ़ाई करने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किताब, कापी और दूसरी चीज़ें, वो मटेरियल भी उसके पास होना चाहिए। सुहबतुल उस्ताद, और उस्ताद की सुहबत उसे नसीब हो। बगैर उस्ताद के कुछ हासिल नहीं होता। आजकल नेट के ज़माने में, इंटरनेट के दौर में हर चीज़ मौजूद है। आप गूगल पर सर्च करें, हर चीज़ मिल जाती है। जब हम किसी को इंग्लिश ज़बान आती हो और मेडिकल के चंद किताबें अपनी ज़बानदानी पे मुताला कर ले और सोचे कि मैं डॉक्टर बन गया और मैं इलाज करना शुरू करूं, तो वो लोगों की सेहत याबी के बजाय वो कब्रिस्तान की आबादी का ज़रिया बनेगा। उसके पास जो जाएगा वो कब्रिस्तान को आबाद करने वाला बनेगा। तो उस्ताद के बगैर कोई चीज़ हासिल नहीं होती। तो उस्ताद की अहमियत मुसल्लम है। अपनी जहानत पे और अपने दूसरी चीज़ों पे गुरूर करके अगर हमने उनकी कदर नहीं की तो इल्म हमारे लिए नाफ़े नहीं होगा। अल्लाह का रसूल दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, कि अल्लाह मैं आपसे नफ़ा बख्श इल्म का सवाल करता हूँ। तो हमें भी चाहिए कि इल्म नाफ़े के लिए दुआ करें और उस्ताद की कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, उनके सख्तियों को बर्दाश्त करें। जब तक हम सख्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अब दीवार जो बनती है ईंट के ज़रिए से, अब देखिए कि मिट्टी को किस तरह उसको गर्म किया जाता है, उसको पहले धूप में सुखाया जाता, उसके बाद आग की भट्टी में डालते हैं और वो अच्छे से पकता है, तब जाकर वो किसी घर की दीवार की जीनत बनता है। तब वो एक इमारत के बनाने में हिस्सेदार होता है और दीवार खड़ी होती है। अगर वही ईंट को भट्टी में न पके और गर्मी को बर्दाश्त न करे तो ईंट नहीं बन सकता। लोग उसको नहीं खरीदेंगे, उसको फेंक देंगे। तो लिहाजा ये मदरसे, स्कूल, ये कॉलेज जो 4 दीवारी है, इसके अंदर हमें संवारा और सजाया जाता है, बनाया जाता है, ताकि जब यहाँ से हम निकले तो लोगों की नज़र में हमारी कदर व कीमत हो। जिस तरह ईंट भट्टी से निकलता है तो अच्छा रहा तो लोग उसको ख़रीदते हैं और उसको अपने घर में लाते हैं, और अच्छे तरीके से जो नहीं पकता उसको ही छोड़ देते हैं। तो हमें अच्छा बनना है तो इस मुसीबतें, परेशानियों को बर्दाश्त करना होगा, तभी जाकर हम एक कामयाब बनेंगे। नहीं तो ये वक्त गुज़र जाएगा और फिर वक्त जो गुज़र गया, जो बनने का वक्त होता, अगर उसमें नहीं बने तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं बना सकती। जो ईंट एक मरतबा भट्टी में डाल दिया जाता और उसको दोबारा वो अच्छा नहीं बना, दोबारा उसको बारीक रेजा रेजा कर दे और फिर उसको बनाना चाहे तो ईंट अच्छी तरह से तैयार नहीं हो सकती। उसी तरह ये पढ़ने के जो हमारे दौर है, ज़माने हैं, अगर इस उम्र को हमने की कदर नहीं की और उसको सही से इस्तेमाल नहीं किया तो आगे चलकर हम दुनिया में ठोकरें खाते रहेंगे और शिकायत करते रहेंगे कि हमने इतना पढ़ लिया, हमने PhD कर ली। मैंने अखबार में पढ़ा है कि 300 से ज़ायद
PhD होल्डर्स ने प्यून की नौकरी के लिए दरख्वास्त दी थी। उनको नौकरी भी नहीं मिल रही है, बेकार है, कुछ कर भी नहीं सक रहे हैं। वॉचमैन की ड्यूटी करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वास्ते आप देखिए कि PhD कितना बड़ा मकाम होता है, प्रोफेसर बनते हैं, लेकिन वो प्यून को नौकरी करने के लिए तैयार है, वॉचमैन की ड्यूटी करने के लिए तैयार है, इतना पढ़ने के बावजूद। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अपने वक्त की कदर करें, असातिज़ा की इज़्ज़त करें, एहतराम अपने दिलों के अंदर हो, दिल से कदर करनी चाहिए, उनके डर से नहीं। जो दिल से कदर करते हैं अल्लाह ताला की नज़र करम होती है, असातिज़ा की उन पर नज़र होती है। ये नज़र से और मोहब्बत ही से इल्म हासिल होता है, ये दिल से मुंतकिल होता है, दिलों तक पहुँचता है। ये सिर्फ़ ज़बानी तौर पे हासिल नहीं होते। अगर आपने बेअदबी की, एक वाक़या इसी स्कूल का मैं सुनाता हूँ कि एक बच्चे ने 10th में एक सब्जेक्ट के उस्ताद के साथ बदतमीज़ी की। 10वीं में आने के बाद ज़रा दिमाग चढ़ जाता है, इस तरह 12th में आए तो उसका हाल ये हुआ कि उस दर्जे में उससे कम दर्जे के बच्चे जो बहुत कमज़ोर थे, 9th में थ्योरी में फेल हो गए थे, वो 10th में पास हुए, और जो अच्छे मार्क्स से पास होने वाले बच्चे थे वो 3-4 साल तक कंटिन्यू फेल होते रहे एक ही सब्जेक्ट में। ये अभी चंद साल पहले का वाक़या मैं यहाँ इसी विजडम स्कूल का सुना रहा हूँ। तो जो बच्चे अपने असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं करते हैं और अपने टैलेंट पर भरोसा कर लेते हैं और घमंड कर लेते हैं, अल्लाह ताला उनके घमंड को चूर चूर कर देता है। और जो दुआ लेने के बजाय उस्ताद के दिल से जब उनकी बेअदबी करेंगे, बेइज्जती करेंगे, वो जो अल्फाज निकल जाते हैं कभी ऐसे कबूल होते हैं कि ज़िंदगी भर ठोकरें खाते रहते हैं। इसलिए उनकी इज़्ज़त करना, उनका एहतराम करना दिल से बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।